कभी आपने सोचा है कि किसी रसोई में रखा चूल्हा किसी का जीवन बदल सकता है। एक काला चूल्हा जिसे छूते ही घर की बहुओं पर एक साया मंडराने लगता है। आज हम सुनेंगे ऐसी ही एक सच्ची लगने वाली पर रहस्यमयी कहानी। गांव रजपुरा में एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारें वक्त के साथ दरक चुकी थी। वहीं ब्याह कर आई थी एक सीधी सादी बहू प्रियंका। ससुराल आते ही सब कुछ नया नया था उसके लिए, पर सबसे ज़्यादा अजीब था रसोई का वो कोना जहाँ एक पुराना काला चूल्हा धूल से सना पड़ा था। इसे कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करता? प्रियंका ने अपनी सास से पूछा। मत छूना इसे बहू, वो चूल्हा अब जला नहीं करता। सास का चेहरा एकदम सख्त था। रात को जब प्रियंका अकेली थी तब रसोई से कुछ सरसराने की आवाज़ आई। वो डरते डरते पहुंची और देखा कि चूल्हे के पास एक अधजली लाल चुनरी पड़ी है। उसने सास को बताया, पर जवाब मिला, जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं, कुछ मत पूछो। कुछ दिन बाद घर में सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया। उसी रात प्रियंका ने सपने में देखा एक औरत जलती आग के बीच चिल्ला रही है, तूने मेरा चूल्हा जलाया, अब तू भी भस्म होगी। सुबह उठते ही प्रियंका का मन भारी था। उसने तय किया इस रहस्य को वो सुलझाएगी। एक दिन झाड़ू लगाते वक्त प्रियंका को रसोई के ऊपर छत पे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था गौरी की डायरी सन 1978। डायरी पढ़ते ही प्रियंका घबरा गई। उसमें लिखा था, मैं इस चूल्हे पर खाना बनाते बनाते जल गई। मेरी चीखें आज भी इस चूल्हे में बसी हैं। जिसने भी इसे छुआ उसका घर उजड़ गया। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, इसलिए अब ये चूल्हा किसी भी बहू को चैन से रहने नहीं देगा। प्रियंका को समझ आ गया ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि एक अधूरी आत्मा का श्राप है। प्रियंका गांव की एक बूढ़ी पुजारिन के पास गई। पुजारिन बोली, श्राप को ख़त्म करने के लिए आग नहीं आंसुओं की ज़रूरत है। प्रियंका को उस आत्मा की आत्मा शांति के लिए गौरी का पुराना फोटो, उसकी चुनरी और वही चूल्हा एक साथ मंदिर में ले जाकर क्षमा याचना करनी थी। प्रियंका ने वो सब किया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। आसमान में काले बादल छा गए, चूल्हे से धुआं उठा, फिर अचानक वो शांत हो गया। सांस की तबीयत अगले ही दिन ठीक हो गई। घर में मानो कोई नई ऊर्जा लौट आई हो। अब वो काला चूल्हा रसोई में नहीं था, बल्कि घर के मंदिर के पास फूलों के बीच रखा गया था, एक स्मृति चिन्ह की तरह। प्रियंका अब रसोई की रानी बन चुकी थी। सास ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, तूने सच में इस घर को बचा लिया बहू। दोस्तों, कभी कभी अतीत के जख्म किसी वस्तु में छुपे रहते हैं और उन्हें मिटाने के लिए ज़रूरी होता है एक सच्चा दिल, जो डर की जगह प्रेम से भरा हो। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमारे चैनल पे बना रहे, उसके लिए वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।